गुरु जी को प्रणाम, गुरु माता को प्रणाम। ऐसे हम एक गुरु आश्रम में गुरु जी के पास जा रहा था, बहुत सालों तक गया। और वो गुरु जी श्रावण शुद्ध पूनम के दिन मेरा अभी भी कंपन चल रही है ना पूरे शरीर में। कोई बात नहीं, आराम से आइए। यहाँ पे बैठ ही नहीं पा रहे थे। नहीं वो चलते रहेगा 2-3 दिन तक, महीनों 6 महीना तक चलते रहेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। वो हमारा गुरु जी श्रावण वध दूज के दिन ब्रह्मलीन हो गया। उसके बाद मेरा बच्चा ने उससे पहले श्रावण शुद्ध पूनम के दिन उसने डिसाइड किया कि मेरे को सर्विस नहीं करना है, और वो दूज के दिन ब्रह्मलीन हुआ। उसके बाद एक हम आश्रम में गए थे। वो आश्रम में वो गुरु जी ने बताया हमारा बच्चे को कि ये गुरु जी के पास जाओ, उधर आपको थोड़ा ज्ञान मिलेगा। और वो मेरे को लेके आया, और हम आने के बाद हमको थोड़ा बहुत अच्छा लगा। लेकिन अंदर से ऐसा, पहले से ही मेरे को कोई ये नहीं है, लेकिन अंदर से ऐसा वाइब्रेट हो रहा है कि गुरु जी के पास आता हूँ, कुछ अंदर से ऐसे ही कुछ हो रहा है, रुक नहीं सकता, ऐसे ही हो रहा था। और गुरु जी ने आया, मेरे ऊपर सर पे हाथ रखा, कुछ बहुत बड़ा तेज आया और मेरे को थोड़ा वाइब्रेशन कम हो गया। 2 दिन के बाद और भी वाइब्रेशन कम हो जाएगा। पूरे प्यूरिफिकेशन और अंदर के सिस्टम और कुछ खुल रहा है ना, शक्ति जागृत हो रही है। तो 2-3 दिन, परसों तक बहुत कम हो जाएगा। थोड़ा बीच में झटका मारते रहेगा, घर पे भी कभी कभी होगा। तो आप लोग कोई डॉक्टर के पास मत जाना, कोई टेबलेट नहीं खाना है। हाँ, ये आध्यात्मिक अनुभूति है, एक साक्षात्कार है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन बातों का। अभी अंदर कैसी लग रहा है ये, कुछ समझ में भी नहीं आता होगा क्या हुआ। नहीं, वो अंदर से पूरा एकदम तेज हो रहा था, ऐसा लग रहा था। तेज हो रहा था। हाँ। अभी कैसा लग रहा? अभी है थोड़ा बहुत, लेकिन वो जब आपने हाथ रखा था तब बहुत ऐसा मैं तेज का महसूस कर रहा था। अभी विचार वो तो शून्य है, वो कोई ऐसा फालतू विचार मेरे को कुछ नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक। गुरुदेव को और गुरु माता को मेरे समर्पित भाव से चरणों में प्रणाम। कैसे बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा भाई अभी 2 महीने पहले यहाँ आया था, और वो गुरुजी से माला लेकर गया था। मेरा भी उधर से आना हुआ, उसका इधर से जाना हुआ। वो जैसे ही आया, आते ही उसने मुझे हाथ में माला दी कि अगर इसका सम्मान कर पाए तो इसको ले ले, अर्पण कर ले गले में। तो मैंने वही आदर सत्कार करके और वो गले में माला पहनते ही, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, जो यहाँ पे सबको हो रहा है वो सब मुझे वहाँ पे हुआ। बहुत अजीब सा हो रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। कभी रोना, हंसना, गाना, अपनी मस्ती में झूमना, अंदर ही अंदर। मैं कभी किसी गुरुजी के पास नहीं गई, कभी कोई गीता जी, भागवत जी, रामायण, कोई किसी भी चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन बस ये जो 2 साल पहले, मतलब श्याम बाबा की मैं भक्ति इतनी करती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए था, ना धन दौलत, ना कुछ भी नहीं। बस मुझे उनसे मिलना था, और शायद गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर कि मुझे उनका मिलान हो गया। और आज यहाँ जब बैठी थी, एक तो घर पे तो बहुत कुछ घटित हो ही चुकी थी, फिर यहाँ भी आना था। बीच में कुछ डिसीजन भी ली थी कि मुझे अभी नहीं जाना है। हाँ,
मेरा ऐसा बेटा, क्यों लगा था? वो मेरा बेटा भी मेरे साथ में आया हुआ था मामा के घर, तो मुझे वो ये सब कुछ हो रहा है तो उसी के सामने हुआ था। उसने कभी ऐसा देखा नहीं है हमारी साइड, मतलब ऐसा कुछ होता है तो कामखेड़ा बजरंगबली क्या मतलब ले जाके और बांध दिया जाता है, ये समझ के कि इसको कोई भूत प्रेत कसाया है, कोई तंत्र मंत्र है, इस तरीके से। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ आने का डिसीजन मतलब मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर और घर में भी कई समस्याएं हैं, मतलब 22 साल से मैं दुखी हूँ मेरे, लेकिन जब से मैंने गुरुजी की दी हुई माला पहनी है तो मुझे इतना सुकून मिल गया है कि 1% भी मेरे दिमाग में वो नहीं चलता है, हर चीज़ से मुक्त हो चुकी हूँ मैं। ठीक है, आज आप ये फिर से शुरू हो गया था? हाँ, वो सब आपकी वजह से। ये आप लोगों की भक्ति की वजह से, आप लोगों की पात्रता की वजह से। आप कह रही कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। नहीं, मैंने सच्चाई कुछ ये नहीं है, पढ़ा। सुनो आप, हाँ, जब मैं आसाम में था तब भी कोई लड़की आती थी, लड़का आता, तो उनको कोई वेद शास्त्र का ज्ञान पता ही नहीं है। 2-3 घंटा बात किया और कुछ बोध कर लिया। घर से गाड़ी बुक करके आना पड़ा उनको लेके जाने के लिए। लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन कई जन्मों की यात्रा थी, बच गए थे थोड़े से झटका के लिए। सब तैयार ही था, किसी ने एक झटका मार दिया, दृष्टि की झटका, बातों की झटका, कन्वर्सेशन से झटका, कहीं से भी। लेकिन वह कई जन्मों की अपनी साधना के फल लेकर आए थे, और प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था उनके लिए तैयार करती है और वो पहुंचते हैं। बाद में उनके अंदर सब चीजें धीरे धीरे फिर से वो आ जाता है। वो आता क्या है, वो आकर भी नहीं आता है, वो जगत में है, वो तो शून्य में चले जाएंगे। तो आपकी भी यात्रा ऐसे ही है, आप कई हाँ। जन्मों से भटक भटक के इधर मेरे उधर को किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, मैंने कोई चीज़ उठा ऐसे के ही नहीं तो पढ़ी ढूंढता है। हूँ कि मुझे कोई ज्ञान वाला ही नहीं चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि सब ज्ञान से भरा पड़ा हुआ है। तो पहले ज्ञान को मुझे जितना सीखा उसको उतारना पड़ता है। मेरे भाई ने मुझसे यूँ बोला था माला पहनाते वक्त कि ऐसे नाक बंद करके वो जो करवा रहे थे ना गुरुजी, तो ऐसे करने से है ना तुझे तेरे शाम मिल जाएंगे। तो हमारे घर के सभी, मेरे भतीजा, मेरी भाभी और मम्मी वगैरह, मतलब सभी हंसने लगे और मुझे शाम से मिलना था। तो इस तरीके से मैंने सांस को रोक लिया और ध्यान में बैठ गई कि शायद वो मुझे मिल गए, तुरंत ही मिल गए। और उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ था, वो शरीर अलग होना, आत्मा का रह जाना। अभी वो सब भी मिट जाएगा, सब यहाँ तो सब शून्य हो जाएगा। शुरू में कुछ होती है, शरीर अलग, आत्मा अलग, ये थोड़ा बाद में वो सब भी सब मिट जाएगा। बाद में सिर्फ अखंड शून्यता रहेगा। ठीक है, आप लोगों का, आपके साथ आपकी कौन आई है? भाभी लगती है। हाँ, भाभी। इनकी घर की कहानी ऐसी है, पहले आपके हस्बैंड आए थे जी, मार्च शिविर में आए थे गुरुजी। वो माला लेकर गए, हाँ, मेरे और आपको पहनाए, आपकी बेटी मम्मी जी को। मम्मी जी ने तो 2-3 दिन में उतार के रख दी थी। जी, मुझे तो इससे घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मैं नहीं पहनूंगी। तो मैंने बेटी को पहना दी, हम दोनों ध्यान साथ में बैठने गए। उसके बाद दोनों के घर में आपके दिन बहुत खुश हो गई। हो गया, तो मेरा यहाँ तक फिर दोबारा यहाँ पे आ गए, अप्रैल में आए, दोबारा आए, फिर माला लेके गए, इनको भी पहनाए। और उससे पहले मम्मी पापा तो इधर आने के लिए तैयार ही नहीं थे। हाँ, मम्मी जी पापा जी घर छोड़ के दूसरे घर चले गए थे कि हमें जाना ही कि हमें शिविर में आना है तो हमें जाना ही नहीं है, घर छोड़ के निकल गए थे। मतलब ये कौन गुरु, क्या इसके होता है ना, बच्चे कहाँ लेके जाना, अचानक से ये कौन आ गया इस तरीके से। अब मुझे जींस टी शर्ट में तो देख लेंगे तो और भी घबरा जाएंगे, ये कैसे गुरु हो सकता है, पहले वाला रूप देखेंगे तो। मम्मी जी का तो पूर्ण समर्पण हो गया, अभी भी वो मेडिटेशन सब करते हैं। पापा जी का थोड़ा अभी, हमारे जो पहले बाबा साहब
यार उन्हीं में है मतलब पूरा 100%। उनका थोड़ा सा अटकाव है, मैं यहीं पे भी उनको कहा था, वो तो एकादशी वगैरह क्योंकि आती है ना, उनकी कुछ हाँ, अनुभूति हुई नहीं है उनकी, नहीं हुई। सिर्फ मम्मी की हुई है, हाँ। और मम्मी पूरी समर्पित हो गई बाद में। मम्मी तो 100% है, पूरी है। जैसे बेटी है ना उस तरीके से यहाँ पे हाँ, पूरा मम्मी था। मतलब इन्हीं का थोड़ा सा ओल्ड एज ग्रुप मतलब वही सेम है। बहुत अच्छा। तो पापा कोई पहले बाबा कुछ उनको दिया, मंत्र दिया, बाबा कुछ साहब- दिया, बाबा साहब काली ओली फिजिशियन हैं। महाकाली, हाँ इस तरीके के कुछ लेकर मतलब वो पकड़े हुए हैं, और उनको नहीं छोड़ेंगे तो आगे नहीं निकल पाएंगे, और छोड़ भी नहीं पाएंगे इस स्थिति में। ये एकादशी आई थी ना तो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, मैंने ड्रिप वगैरह सब लगाई है उनके। क्योंकि उनको इस जन्म में शायद मुक्ति और मोक्ष की ओर अग्रसर होना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है उनका। तो बात यही है। मेरे बात से कई बातों से भी गुस्सा भी हो गए थे यहाँ पे, हाँ, वो मैंने पता देखा है। वीडियो। उन्होंने वीडियो दिखाई थी मुझे, कहते पापा गुरु जी से लड़ाई कर रहे हैं। थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे, बाद में प्रणाम वनाम करके गए, क्योंकि थोड़ा सा, लेकिन उनको छोड़ के आप सब परिवार को, क्योंकि उनकी कुछ अनुभूति हुई नहीं ना अभी, तो उनको लगता है ये है वो है, कभी कभी लगेगा आप लोग ही गलत रास्ता में हो उनको। नहीं, वो ठीक है, पूरे परिवार जुड़ गया, पापा भी आप लोगों की वजह से धीरे धीरे, आप लोगों के एनर्जी के प्रभाव से धीरे धीरे हो सकता है आगे चलकर आ सकते हैं। बस मन में कभी कभी संकल्प आए तो पापा का भी कल्याण हो, पापा भी आगे बढ़े, जो पकड़े हुए हैं वहाँ से आगे निकल जाए, ये छूट जाए, ऐसा कभी कभी ध्यान में विचार को डाल देना उसके ऊपर। अब तो कई लोग हो गए वो, ठीक है, बैठिए। शुरू से मैं इस अध्यात्म पे जुड़ी तो हुई थी, और कई गुरुओं के पास भी गई हूँ। मैं 2007 में बहुत परेशान हो गई थी, इतना परेशान थी भी घर के सारे लोग और मैं अकेले, और मैंने हाथ जोड़ दिए परमात्मा के आगे। मैंने कहा भी आप जानो आपका काम, ये बच्चे आपके हैं, मेरा कुछ नहीं है, और अगर तो मेरे को रास्ता दिखा दो, नहीं तो मेरे को उठा लो। बस ये मेरा उस वक़्त था। तो उसके बाद फिर मैंने एक रात को वीडियो देखी, वो धूत शिवानंद जी की। तो गुरु जी वो इधर ही ब्रह्म निवास है ना, तो वहीं पहला मैंने शिविर उनका अटेंड किया। तब फीस भी बहुत कम थी, और मैंने कैसे ना कैसे जोड़े पैसे थोड़े से, तो मैं सोच नहीं सकती थी मैं 1 महीने में वहाँ पहुँच जाऊँगी, लेकिन घर वाले तो जाने नहीं देते थे। फिर भी मैंने उनसे यही कहा भी मैंने तो जाना है। तो वो मैं जब गई तो मेरा 5 दिन में अटेंड किया, तो मेरा थोड़ा माइंड तो बिल्कुल हो गया। तो वहाँ से फिर मेरी यात्रा आगे शुरू होगी। मैं वो जैसे कराते थे ध्यान, वो मैं करती रही। तो अब मैं यहाँ फिर ये तो यात्रा थी, किसी मेरी फ्रेंड थी, उसने जाना था कामाख्या देवी के, हम मेरे साथ चलो, तब मैं गई। मैं पहली बार गई थी। तो फिर मैंने इनसे इनका फ़ोन को इनको किया, तो ये मिले थे किसी शिविर में मुझे। तो मैंने कहा भी आपकी साधना ठीक चल रही? कहते हाँ ठीक चल रही है। तो मैंने कहा अच्छा, कहते नहीं आप वहाँ उधर चलो उनके पास। तो मैंने कहा ठीक है चलती हूँ, पर फिर मैंने कहा सीट होगी तो तभी ना। तो नीरज जी कहते भी सीट तो है नहीं। तो फिर मैं कहा चाहिए अगली बारी सही, चलो अगले शिविर में चली जाऊँगी। तो फिर उसके बाद मैं जब कामाख्या देवी पहुंची तो फिर इनका फ़ोन आ गया था आप आ जाओ। तो मैंने फ़ीस भी पहले नहीं दी थी, मैंने कहा मैं आके ही दे सकती हूँ, मेरे को आता नहीं देना कुछ भी। तो बस ये आता मैं इनके पास पहुंच गई, और अब जो मिला है वो बहुत कुछ मिल गया। धन्यवाद, बहुत बहुत करोड़ों बार धन्यवाद। में तो थोड़ा दुखी भी हो गई थी? नहीं, हाँ? कुछ नहीं दुखी, कुछ नहीं हुई। मैं ऐसे दुखी हो नहीं सकती कि जिस पर गुरु का हाथ हो, ऊपर से पर गुरु का हाथ हो, वो दुखी कहाँ हो सकता है? ये बताइए मुझे, जब मैंने कहा कि दीक्षा होगी भी नहीं भी होगी, अब बहुत अंत में शायद आपको दीक्षा दी गई थी? नहीं, सब नॉर्मल अभी था। तो सब याद भी मिट जाएगा धीरे धीरे क्या था। धन्यवाद बहुत बहुत आपका और गुरु माँ का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो आगे और कुछ बचा ही नहीं। ठीक। तो पिछली बार से जब दोबारा आई, हाँ इस बार जब मुझे प्रणाम कर रही थी यहाँ, जी, तो इस बार की जो भी घटना घटी आपके साथ,
जो आनंद के स्तर बढ़ा, ये पिछली बार से कुछ अलग था अभी तक? हाँ, खाली हो गई बस। खाली हो गई, इसीलिए कुछ दोबारा अलग। बुलाता हूँ लोगों को। खाली। मेरे बुलाने का कारण यही था, जब पहली बार मैं देखता हूँ यात्रा नहीं तो दोबारा आ जाइए, कभी आ जाइए। और ये सौभाग्य है, अभी आप समझोगे वो क्यों गुरुजी कहते कि दोबारा आ जाना। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा।